अजीब दास्तां है ये। कहते हैं मीना कुमारी जैसा न कोई था और ना ही कोई होगा। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा थी। मीना कुमारी ने सिनेमा इंडस्ट्री पर तकरीबन 33 सालों तक राज किया। उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, फिर भी वह तन्हा थी। उन्हें रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिला। उनकी जिंदगी ही दर्द से शुरू हुई और बड़ी होने के बाद जिस आदमी से उन्होंने प्यार किया उसने भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीना कुमारी क्यों फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर थी और क्यों उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर मुझे वेश्या बना दिया गया, और क्यों उनके पति ने कराई थी जीनत अमान के पिता से उनकी शादी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोग। कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचने के बाद इंसान तन्हा रह जाता है। मीना कुमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा, अपने समय की सुपरस्टार, लाखों करोड़ों दिलों की मल्लिका, लेकिन असल जिंदगी में बेहद तन्हाई में मीना कुमारी ने जिंदगी गुजारी और तन्हा ही दुनिया से रुखसत हो गई। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। उनका असली नाम मजहबीन बानो था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। बेटे की चाह में जब बेटी पैदा हुई तो मीना कुमारी के पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए। हालांकि कुछ घंटों बाद वो उन्हें घर ले गए। विनोद मेहता ने एक्ट्रेस की बायोग्राफी में इस घटना के बारे में बताया था। उनका कहना था कि मीना कुमारी पर इस बात का हमेशा असर रहा। मीना कुमारी का बचपन दुखों में बीता और बड़ी होने के बाद उन्होंने फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार किया और शादी की। कहा जाता है कि दोनों के प्यार की शुरुआत मीना के कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी। एक्ट्रेस को एक्सीडेंट में हाथ में चोट आई थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान अमरोही उनसे रोज मिलने जाते। 4 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि मीना के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। तब कमाल के दोस्त ने मीना को शादी के लिए मना लिया। उन्होंने मीना से कहा कि अभी निकाह कर लें और बाद में अम्मी अब्बा को मना लेंगे। मीना कुमारी भी मान गई। मीना तब महज 19 साल की थी, जबकि कमाल 34 साल के थे। दरअसल 2 शादियां कर चुके कमाल अमरोही को मीना कुमारी पसंद आ गई थी और उन्होंने अपने दोस्त और मैनेजर के हाथों मीना कुमारी को पैगाम भेजकर निकाह का प्रपोजल दिया। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर निकाह से साफ इनकार कर दिया। मगर कमाल के दोस्त ने मीना को कमाल से निकाह करने के लिए जैसे तैसे मना लिया। इस तरह 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हुआ। कमाल ने सबसे छुपकर मीना कुमारी से शादी की थी। जब इस निकाह के बारे में उनकी दूसरी पत्नी महमूदी को पता चला तो वह अपने 3 बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। अमरोहा में महमूदी के रिश्तेदार लगातार कमाल पर मीना कुमारी को तलाक देने का दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मीना कुमारी के पिता अली बख्श भी निकाह के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बेटी का कमाल से मिलना जुलना बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि मीना कुमारी और कमाल के रिश्ते में दूरियां तब आई जब मीना कुमारी को 1955 में फिल्म परिणीता के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार मिलना था। इस आयोजन में कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक साथ बैठे थे। मीना कुमारी स्टेज पर अवार्ड लेने गई तो अपना पर्स कुर्सी पर भूल गई। स्टेज से उतरकर वह सीधा अपने घर चली गई। बाद में अभिनेत्री निम्मी ने वह पर्स मीना कुमारी को जाकर दिया। मीना ने इस पर कमाल से पूछा कि आपको मेरा पर्स नजर नहीं आया? यह सुनकर कमाल अमरोही बोले, मैंने पर्स देखा था पर उठाया नहीं, क्योंकि आज मैं तुम्हारा पर्स उठाता कल जूते। कहते हैं इस घटना के बाद से दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। महमूदी को मनाने के लिए कमाल अमरोहा गए थे। वहां से उन्होंने गुस्से में मीना कुमारी को 3 बार तलाक वाला लेटर मुंबई भेजा। सरिता पत्रिका के अनुसार 1964 में जब कमाल अमरोही ने उन्हें तलाक दिया तो मीना ने लिखा, तलाक तो दे रहे हो नजर एक कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। दूसरी पत्नी के दबाव में आकर कमाल ने मीना कुमारी को तलाक तो दिया था, लेकिन वो बाद में अपने फैसले पर काफी पछताए।
उन्होंने मीना कुमारी से कहा कि वह दोबारा उनसे संबंध रखना चाहते हैं। हालांकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक अपने पति से दोबारा निकाह करने के लिए मीना कुमारी को हलाला करना था। इसके लिए उन्होंने जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान से मीना कुमारी की शादी करा दी। अमान से निकाह और तलाक के बाद कमाल ने दोबारा उनसे शादी कर ली। हालांकि इस घटना ने मीना कुमारी के दिल पर गहरा असर डाला। मीना कुमारी ने इस बारे में लिखा था कि जब धर्म के नाम पर मुझे अपने जिस्म को दूसरे मर्द को सौंपना पड़ा तो फिर मुझमें और वेश्या में क्या फर्क रहा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी में कमाल ने मीना का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। वह मीना पर तरह तरह की पाबंदियां लगाते। मीना का मैनेजर कमाल का दोस्त था और वह मीना पर नजर रखता था। यही नहीं, एक फिल्म के सेट पर कमाल के दोस्त ने मीना कुमारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। यह सबके बाद मीना कुमारी बेहद तनाव में रहने लगी थी और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मीना ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया और इसके बाद वह कोमा में चली गई। मीना कुमारी ने महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि मीना कुमारी का अंत समय बेहद गरीबी में गुजरा और उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। उनकी दोस्त नरगिस ने उनके अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। मीना के अस्पताल का खर्च जब हद से ज़्यादा बढ़ गया था तो उनके पति कमाल वहां उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, मीना कुमारी से जुड़ी आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।